मैं दर्शक राज। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाला है, कूलिंग टावर का जो लॉसेस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाला है। मतलब कूलिंग टावर लॉसेस, मतलब आप लोगों को जो पता है जो कूलिंग टावर में क्या है, जो एवापोरेशन लॉस हो सकता है, फिर क्या है जो ड्रिफ्ट लॉस जो हो सकता है, फिर क्या है जो ब्लो डाउन और उसको ड्रॉप बोल के हम लोग को जो बोलता हूँ, जो ब्लो डाउन लॉसेस हो सकता है। ये तीनों लॉसेस जो कूलिंग टावर में, जब कूलिंग टावर का जो प्रोसेस में, एवापोरेटिव कूलिंग प्रोसेस में, और फिर जो उसका वाटर क्वालिटी का जो हिसाब से, वो ये क्या है जो वाटर लॉसेस कूलिंग टावर में जो हो जाता है। आज हम लोग को क्या जो करने वाला है, जो ड्रिफ्ट लॉस मतलब क्या है, जो ड्रिफ्ट लॉस कैलकुलेट करने के लिए जो क्या जो जनरल फार्मूला क्या है बोल के आज हमारा वीडियो में हम लोग को जो देखने वाला है। जो ड्रिफ्ट लॉस मतलब क्या है, अभी जो वाटर जो फेस चेंज जो हो जाता है, वाटर जो फेस चेंज हो जाता है, लिक्विड से जो गैस हो जाता है, वो क्या है एवापोरेशन लॉसेस। ठीक है, जो एवापोरेशन जो गैस क्या है वो आपका एटमॉस्फेयर में जो चला जाता है, उसी से आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन ड्रिफ्ट मतलब क्या है, जो कूलिंग टावर प्रोसेस है, लाइक आप कोई भी जो कूलिंग टावर, क्रॉस फ्लो कूलिंग टावर और नहीं तो काउंटर फ्लो कूलिंग टावर, कोई भी कूलिंग टावर का जो प्रोसेस में जो वाटर स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट और मिस्ट जो आपका कूलिंग टावर से जो निकल के जो बाहर जाएगा, उसी को हम लोग को क्या बोलता हूँ, स्मॉल एरोसल, स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट, स्मॉल मिस्ट को जो कूलिंग टावर का जो प्रोसेस से जो निकलता है ना, उसी का हम लोग क्या बोलता हूँ, ड्रिफ्ट लॉसेस बोल के बोलता हूँ। वो ड्रिफ्ट लॉसेस को आपका जो कूलिंग टावर का जो मेकअप वाटर जो रिक्वायरमेंट जो मालूम होना चाहिए। तो मैं तो कुछ बोला, एवापोरेशन लॉसेस, फिर ब्लोडर लॉसेस, ड्रिफ्ट लॉसेस, सभी को आप लोग को पता होने से आप लोग को मेकअप कूलिंग टावर को, जो ये कूलिंग टावर को चलने के लिए कितना जो मेकअप हर दिन में जो कितना चाहिए बोल के आप लोग को पता हो जाएगा। ड्रिफ्ट लॉस जो कैलकुलेट करने के लिए जो कूलिंग टावर में जो गाइडलाइन में जो हो जाता है, उसमें क्या है, उसमें जो क्या क्या लॉसेस हो जाते हैं, समर में क्या है, विंटर में क्या है, मानसून पीरियड में कितना लॉस हो सकता है बोल के जो वो डाटा दिया होगा, और उसमें नहीं नहीं रहने से जनरल फार्मूला उसमें होता है। मतलब क्या है, मानसून वो पीरियड का ऐसा कुछ नहीं, जो जनरल मतलब उसमें नहीं रहने से ये फार्मूला को जो अभी जो मैं जो बोलने वाला जो फार्मूला को जो यूज करके आप लोग को ड्रिफ्ट लॉस कितना बोल के आप लोग को क्या है सो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जो थोड़ा अप्रॉक्सीमेट में जो कैलकुलेट हो जाएगा, मतलब जो डेटा शीट जो कूलिंग टावर के मैन्युफैक्चरिंग गाइडलाइंस जो देता है ना, उसी में बराबर रहेगा। मानसून में इतना हो सकता है, जो समर में इतना हो सकता है, दूसरा जो सीजन में जो कितना हो सकता है बोल के दे देगा। लेकिन हमारा फार्मूला सब कुछ एक ही है, वो क्या है अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या फार्मूला है, अभी आपका पास जो कूलिंग टावर जो हो जाता है, वो मान लीजिए आपका पास क्या है नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर आपका पास रहता है। जो नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर रहने से उसी में कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला है, ड्रिफ्ट लॉसेस D is equal to 0.321 into C divided by 100, where C मतलब क्या है, सर्कुलेटिंग वाटर इन मीटर क्यूब पर आवर। ओके, ये D मतलब ड्रिफ्ट लॉसेस जो पता है। अभी इसका मतलब क्या है, आपका जो सर्कुलेटिंग वाटर जो हो जाता है, उसी में 0.3 से 1% का जो सर्कुलेटिंग वाटर का क्या है वो ड्रिफ्ट लॉस। अभी मान लीजिए 10 KL बोल के मान लीजिए, 0.3 से 1%, मैक्सिमम 1%, सो 1% जो लेने से कितना है 1 KL पर सॉरी 1 KL क्या है वो इसका ड्रिफ्ट लॉस। 1 घंटा जो चलते रहने से उसका ड्रिफ्ट लॉसेस 1 KL है। ऐसा कुछ कैलकुलेट करना चाहिए। ठीक है, अभी आपका पास जो नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर नहीं है, आपका पास इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर है, उसी को जो कैलकुलेट करके जो क्या फॉर्मूला है, ड्रिफ्ट लॉस D is equal to 0.1 to 0.3 into C divided by 100। मतलब क्या है, जो 0.1 C मतलब जो सर्कुलेटिंग वाटर इन मीटर क्यूब पर आवर, D मतलब ड्रिफ्ट लॉसेस इन मीटर क्यूब पर आवर। वो इधर में क्या है जो इधर में इसका मतलब क्या है, 0.1 से 0.3% का जो सर्कुलेटिंग वाटर जो हो जाता है, उसी को कितना जो परसेंटेज है, मतलब 0.1 से 0.3 जो परसेंटेज का सर्कुलेटिंग वाटर क्या है, इसका ड्रिफ्ट लॉसेस। मतलब आपका पास जो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर रहने से वो लॉसेस इतना हो सकता है, ये फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं।
दूसरा क्या है, हम लोग को जो क्या है, जो नेचुरल ड्राफ्ट नेचुरल कूलिंग टावर बता दिया, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर बता दिया। फिर दूसरा क्या है, आपका जो ड्रिफ्ट लॉस को कंप्लीटली एलिमिनेट करने के लिए अभी कुछ चीज जो आप लोग को जो कर देते हैं। अभी आपका कुछ डाउट आया होगा, क्यों हम लोग को ड्रिफ्ट लॉसेस को कंप्लीट को एलिमिनेट करना चाहिए, वो तो प्रोसेस ऐसे होते रहने दो, इसमें क्या हम लोग को प्रॉब्लम हो जाता है बोल के आप लोग को जो पूछ सकता है। अभी जो मैंने बोला ना, स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट और मिस्ट जो एयरेजल जो कूलिंग टावर से जो निकलता है ना, उसी में क्या है, अभी आपका जो वाटर को जो मेंटेन करने के लिए केमिकल डोजिंग सिस्टम आपका पास रहने से उसमें जो केमिकल जो हो सकता है, वही केमिकल आपका वो मिस्ट को वाटर ड्रॉपलेट को हम लोग को जो कुछ आपने जो मेंटेन कर रहा है वो इनहेल करने से उसी को हंसा है, ठीक है। और नहीं तो वो वाटर ड्रॉपलेट दूसरा इक्विपमेंट का ऊपर में जो लग जाने से उधर में करोशन आ सकता है, वो कुछ डैमेज मटेरियल हो सकता है, तुरंत नहीं होगा, थोड़ा टाइम जाते रहने से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते रहेगा। इसलिए कोई ना कोई मैन्युफैक्चरर और कोई ना कोई जो कस्टमर जो क्या बोलता है मेरे को ड्रिफ्ट लॉस को कंप्लीटली एलिमिनेट करें, मतलब 99.9% जो एलिमिनेट करना है बोल के उसी का जो कूलिंग टावर में ड्रिफ्ट एलिमिनेटर भी उसका साथ जो रख देता है। मतलब वो जो ड्रिफ्ट एलिमिनेटर रखने से जो क्या है, वो काली जो जाएगा लेकिन उतना नहीं जाएगा, थोड़ा हल्का से जाएगा। अभी ऐसा वाला कूलिंग टावर भी अभी मार्केट में जो ज़्यादा रहता है, कूलिंग टावर विद ड्रिफ्ट एलिमिनेटर। वो किस लिए, वो जो वाटर ड्रॉपलेट मिस्ट जा रहा है उसी से कुछ ना कुछ बैक्टीरिया जो रहने से और कुछ ना कुछ केमिकल कंटेंट रहने से वो जो कुछ आदमी जो बाहर में जो रहता है उसी जो इनहेल करने से उसी को हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, उसी को थोड़ा रिड्यूस करने के लिए, उसी को जो स्प्रेड को अवॉइड करने के लिए ड्रिफ्ट एलिमिनेटर आप लोग को यूज करता है, ठीक है। अभी आपका कूलिंग टावर विद ड्रिफ्ट लॉसेस ड्रिफ्ट एलिमिनेटर रहने से उसी का फॉर्मूला क्या है, DC इक्वल टू 0.001 into C divided by 100, where D मतलब क्या है, ड्रिफ्ट लॉसेस इन मीटर क्यूब पर आवर, C मतलब क्या है, जो सर्कुलेटिंग वाटर इन मीटर क्यूब पर आवर। अभी इसका मतलब क्या है, अभी आपका जो सर्कुलेटिंग वाटर का 0.001% का जो कितना जो आता है, जो खेल आता है, जो मीटर क्यूब आता है, वो क्या है, ये कूलिंग टावर का ड्रिफ्ट लॉसेस है, ठीक है। अभी जो ड्रिफ्ट लॉसेस को कैलकुलेट करने के लिए मैन्युफैक्चरर गाइडलाइन जो दिया होगा और वो ये लोग को नहीं देने से आप लोग को एक फॉर्मूला से जो कैलकुलेट करके आपको जो कुछ आइडिया मिल जाएगा, मतलब कैसे आपका जो ड्रिफ्ट लॉसेस कितना जो हो सकता है, उसी के हिसाब से आप लोग को जो मेकअप वाटर को रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करने के लिए ये मदद करेगा, ठीक है। अभी दूसरा ये वीडियो में अभी हम लोग को देखने वाला है क्या है, लीजियोनेला बैक्टीरिया। लीजियोनेला बैक्टीरिया मतलब क्या है, अभी जो मैं बोला ना, अभी आपका कूलिंग टावर आप लोग को बराबर मेंटेन नहीं करता है, बराबर जो क्लीन नहीं करता है। मतलब अभी हॉट वाटर बेसिन कुछ रहता है, जो हॉट वाटर ऊपर से, अभी मान लीजिए आपका पास जो क्रैश फ्लो कूलिंग टावर जो आपका पास रहता है, उसमें क्या है, तो साइड में जो फिल रहता है, ऊपर में जो हॉट वाटर आएगा, फिर ऐसे फिल से बाहर आएगा, आपका फैन ऐसा चलते रहेगा, वो एयर को बाज में खींच के ऐसा ऊपर जाएगा। ऐसा जो प्रोसेस में मैं जो बोला आपका पास जो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर है उसमें ड्रिफ्ट एलिमिनेटर नहीं है, स्मॉल मॉइस्ट जो बाहर आ जाता है, जो स्मॉल मिस्ट आ जाता है, वो एरोसोल बाहर निकल जाता है, उसी में बैक्टीरिया लीजियोनेला बैक्टीरिया जो होने से आपको क्या है, जो लंग डिजीज जो हो सकता है, उसी को आपको इनहेल करने से, जो आदमी जो मेंटेन कर रहे हैं उस आसपास में जो रहने से, वो इनहेल करने से क्या है, आपको लंग डिजीज जो आने का बहुत चांसेस है। मतलब सभी लोग को नहीं आएगा, जो कुछ शरीर इम्यून सिस्टम बहुत कम है, जो कुछ ज़्यादा जो स्मोकिंग करता है, जो कुछ ज़्यादा दारू पीता है, जो कुछ डायबिटिक पेशेंट जो हो जाता है, उसी को तुरंत जो अटैक हो जाता है, वो लीजियोनेला बैक्टीरिया तुरंत अटैक हो जाएगा। इसलिए आपका जो कूलिंग टावर को बराबर आप लोग को मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। वो रेगुलरली आपका जो वाटर क्वालिटी को मॉनिटर करके जो बराबर वो ब्लोडर को जो करना चाहिए, और आप लोग को बराबर नहीं करने से, वो कूलिंग टावर को बराबर डिसइंफेक्ट करने से
ये का लीजियनला बैक्टीरिया उसमें फॉर्म हो जाता है। फिर वो जो बाहर निकालने से, आप ड्रिफ्ट हेलमेट लगाने से भी हल्का हल्का से जो बाहर आएगा, मिस्ट वाटर ड्रॉपलेट जो बाहर आ जाएगा, आएगा तो बहुत प्रॉब्लम, जो आदमी को सेफ्टी तो नहीं, वो तो बहुत थ्रेट है। जो कुछ आदमी जो मेहनत करता है आसपास में कुछ ना कुछ, अभी इंडस्ट्री होगा, इंडस्ट्री के आसपास में जो रेजिडेंशियल भी आदमी रेजिडेंशियल हो सकता है, जो रेजिडेंशियल होने से वो ड्रॉपलेट उसमें जाएगा, तभी वो आदमी को ये जो लंग डिसीज आने का जो बहुत चांसेस है। इसलिए ये जो क्या बोल रहा हूँ आपको, कूलिंग टावर को वाटर क्वालिटी के बराबर चेक करो। हम लोग को वाटर जाने से भी ठीक है, लेकिन वही उसी से कुछ ना कुछ बैक्टीरिया स्प्रेड नहीं होना चाहिए। हमारा जो एनवायरनमेंट जो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, एनवायरनमेंट को जो प्रोटेक्ट करना चाहिए। अभी एनवायरनमेंट मतलब क्या है, जो हम लोग को रहता हूँ जो ये कोई एनवायरनमेंट में, इसलिए जो आप लोग को जो एनवायरनमेंट को कुछ भी परेशान नहीं करना चाहिए, एनवायरनमेंट को जो प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसलिए आप लोग को कूलिंग टावर को बराबर जो मेंटेन करो, बराबर डिसइंफेक्टिंग करो, जो वाटर क्वालिटी को चेक करके वो बराबर जो मेंटेन करने से ये तो नहीं आएगा। अगर एक साल का एक बार, 6 महीने का एक बार जो लीजियनला बैक्टीरिया का टेस्ट भी करके, टेस्ट रिपोर्ट, वाटर टेस्ट रिपोर्ट में आप लोग देख के वो रहने से पूरा बंद करके डिसइंफेक्ट करके वो पूरा एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, वो लीजियनला बैक्टीरिया जनरली वो उसका ग्रोथ पैटर्न कभी ज़्यादा रहेगा ना, वो 25 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस, वो उसका अंदर में उसका ग्रोथ पैटर्न ज़्यादा रहेगा। आपको पता है, जो आपको कूलिंग टावर का डेल्टा टी जो 5 होता है, मतलब 31, 36 और 32, 38 ऐसा कुछ डेल्टा टी होगा ना, फिर वो क्या है जो 25 से 45 का अंदर तो आ जाता है। इसलिए जो बहुत स्प्रेड होने का बहुत चांसेस है। सो इसलिए जो बराबर मेंटेन करो आपका कूलिंग टावर में। आपको कुछ ना कुछ डाउट रहने से, अभी हम लोग को जो इतना जो डिस्कस किया, ड्रिफ्ट लॉसेस मतलब क्या है, जो क्या क्या लॉसेस कूलिंग टावर में हो सकता है, लीजियोनेला बैक्टीरिया मतलब क्या है, जो कैसे जो स्प्रेड हो जाता है, वो उसको क्या है, उसको नहीं, वो मतलब उसमें ग्रोथ नहीं होना चाहिए, मतलब उस हम लोग को क्या क्या जो प्रिकॉशनरी मेजर हम लोग को जो करना है, सभी कुछ हम लोग को आज का वीडियो में हम लोग को डिस्कस किया है। ये जो लंबा वीडियो जो हो गया लगता है मेरे को, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन, जो ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन जो ये वीडियो से आप लोग को जो लेके जा सकते हैं, क्योंकि मेरे मन में जो लग जा रहा है, आपको भी ऐसे जो लगने से ये वीडियो को लाइक कीजिए, आपको फ्रेंड लोग भी शेयर कीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सबसे पहले फिर से सब्सक्राइब कर दीजिए। जो कुछ आपको जो डाउट रहना चाहिए कूलिंग टावर के बारे में, और नहीं तो HVAC सिस्टम के बारे में, और इलेक्ट्रिकल जो ही कुछ आपका कुछ डाउट रहने से जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम लोग को जो एड्रेस करने के लिए हम लोग को कोशिश कर रहा हूँ। आज के लिए इतना ही, हम लोग को दूसरा वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।